प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं उन कंडेंसरों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ जिनमें कलर की पट्टियाँ व कलर की रिंगें दी हुई होती हैं। तो कुछ कंडेंसर एक ही कलर के होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई कंडेंसर है, ये एक ही कलर का है। जैसे ये कंडेंसर उदाहरण तौर पर मान लीजिए लाल रंग का है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 3 कलर लिख देंगे। लाल लाल 3 कलर लिख दिया। हमने बताया यदि कोई कंडेंसर एक ही कलर का दिया हुआ हो, उसमें कुछ भी न लिखा हो, तो हम वही कलर 3 बार नोट करेंगे। इसके बाद उनके नीचे उनके कोड नंबर लिख देंगे। फिर दूसरे कलर के नीचे बराबर का चिन्ह लगा करके पहले वाले दोनों कोड नंबर लिख देंगे। फिर तीसरे कोड नंबर के बराबर 0 बढ़ाकर इकाई पीएफ लिख देंगे। 2200 पीएफ कंडेंसर निकला। अभी क्योंकि 4 अंक संख्या, इसको छोटा करेंगे, 1 या 2 या 3 अंक की संख्या बन जाती तो हम पीएफ लिख के छोड़ देते, लेकिन 4 अंक की संख्या बन गई, इसलिए 2200 पीएफ बटे 1 के पीएफ करेंगे। तो 2200 पीएफ बटे के मतलब 1000 पीएफ, 2 जीरो लेस हो गए। 22 बटे 10 बराबर 2.2 के पीएफ का कंडेंसर होगा। इस तरीके से यदि कोई कंडेंसर लाल रंग का हो तो वो 2.2 के पीएफ का होगा। इसी तरह से यदि किसी कंडेंसर में कलर की पट्टियाँ दी होती, जैसे ये कोई कंडेंसर है, इसमें एक पट्टी ये दी हुई है, एक पट्टी ये दी हुई है, एक पट्टी ये दी हुई है और एक पट्टी ये दी हुई है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यानी जिन कंडेंसरों में पट्टियों के रूप में कलर दिया होता है, उसका कलर ऊपर से अर्थात पिनों की विपरीत साइड से देखा जाता है। तो पहला कलर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मान लीजिए पहला कलर है कत्थई, फिर दूसरा कलर है लाल, फिर पीला, फिर चौथा कलर नारंगी दिया हुआ हो। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे। पहले वाले 3 कलरों से कंडेंसर की वैल्यू, इसके बाद चौथे कलर से वोल्टेज कैपेसिटी ज्ञात करेंगे। तो कलर लिखेंगे पहले 3, ऊपर से कत्थई, लाल, पीला, कत्थई होता है 1, लाल का 2, पीला का 4। दूसरे वाले कलर कोड के नीचे बराबर का चिन्ह लगा करके पहले वाले दोनों कोड नंबर लिखेंगे। फिर तीसरे कोड नंबर के बराबर 0 बढ़ाकर इकाई पीएफ लिख देंगे। अब ये 6 अंक की संख्या बन गई, तो के ओम से भाग देंगे। पीएफ बटे
1 kpf बराबर के बराबर का चिन्ह 120,000 pf बटे 1 kpf यानी 1,000 pf, 3 0 काट दिया तो आया 120 kpf और 4 है यानी यहाँ पर नारंगी तो 320 वोल्ट यानी कंडेंसर की वैल्यू 120 kpf 320 वोल्ट होगी। इसी तरह से यदि कंडेंसर की अगली पट्टी दी होती और ये पट्टी यानी 5वीं पट्टी ये कत्थई की होती है, यानी 5वीं पट्टी कत्थई की, तो इसकी टॉलरेंसी ±1% हो जाती है। अगर छठी पट्टी दी होती, मान लीजिए ये नारंगी होता तो इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता। यदि कंडेंसर में 6 कलर की रिंगें या पट्टियां दी हुई हों तो उनसे हम उनकी वैल्यू, वोल्टेज कैपेसिटी, टॉलरेंसी व टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। एक कंडेंसर इस टाइप का है, जैसे मान लीजिए कोई कंडेंसर दिया हुआ है ये, तो इसमें कलर की रिंगें दी रहती हैं, 1 2 3 या 4 दी रहते हैं, 5 दी रहती हैं, 6 तक दी रहती है। तो इसी तरीके से खूब इनकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू अब हम इधर से 1 मानेंगे, 1 इधर से मानेंगे, अर्थात पिनों की तरफ से ही इसके 1 नंबर गिनेंगे। कलर 2 3 4 5 6 इस तरीके से कलर देखा जाता है। और मान, वोल्टेज कैपेसिटी, टॉलरेंसी व टेम्परेचर भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते थे। तो हमने आज का यदि कंडेंसर एक कलर का हो या कलर की पट्टियां व रिंगें दी हुई हों तो उनका मान, वोल्टेज कैपेसिटी, टॉलरेंसी व वाटेज कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। वो छात्र जो टेक्निकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं उन्हें TVEI इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो उन्नाव में उत्तर प्रदेश में है जुड़ना चाहिए। जो छात्र नए हों उनको जो है ऑफलाइन अर्थात संस्था में आकर एडमिशन लेना चाहिए। जो छात्र दूर दराज के हैं, आने में असमर्थ हैं, तो उनको ऑनलाइन कोर्स कर लेना चाहिए। उन छात्रों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है जो पुराने छात्र हैं या पुराने टेक्नीशियन हैं, जो CRT वगैरह में काम करने में सक्षम हैं, लेकिन LED LCD व चिप लेवल पर कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऑफ या ऑनलाइन जुड़ करके उन कोर्सों को पूर्ण या अपडेट कर लेना चाहिए। धन्यवाद।